Hello everyone, this is my PPT presentation for BSc Nursing पार्ट फर्स्ट। सब्जेक्ट था हमारा फाउंडेशन ऑफ नर्सिंग, उसकी यूनिट थी यूनिट 15 केयर ऑफ टर्मिनल इल पेशेंट, और उसका टॉपिक चल रहा था कॉन्सेप्ट ऑफ लॉस, ग्रीफ एंड ग्रीविंग प्रोसेस। तो ये इसका पार्ट थर्ड है और फर्स्ट और सेकंड पार्ट के अंदर हम कॉन्सेप्ट ऑफ लॉस को पूरा क्लियरली समझ चुके हैं, जिसमें हमने देखा था लॉस क्या होता है, फिर उसके 5 टाइप्स ऑफ लॉस देखे थे और उसके बाद अदर क्लासिफिकेशन ऑफ लॉस देखा था, जिसमें हमने एक्चुअल लॉस, परसीव्ड लॉस, एंटीसिपेटरी लॉस, इन तीनों के बारे में डिस्कस किया था। तो अभी तक हम कॉन्सेप्ट ऑफ लॉस को क्लियर कर चुके हैं। अब जो हमारी नेक्स्ट क्लास है वो है ग्रीफ पर। तो सबसे पहले हमें ये देखना चाहिए कि हमें सब कुछ क्लियर होने के बाद भी अभी भी ग्रीफ और लॉस को अलगली डिफाइन कर पा रहे हैं, नहीं कर पा रहे, दोनों को डिफरेंशिएट कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं, तो हमें ग्रीफ समझ में आएगा, वरना हमें ग्रीफ समझ में नहीं आएगा। तो सिंपल सी अगर हम सिंपल सी डेफिनेशन देखें लॉस की और ग्रीफ की, तो अकॉर्डिंग या अगर हम सिंपल वे में देखें कि लॉस क्या है और ग्रीफ क्या है, देखिए फॉर एग्जांपल यहां से आपका लॉस और ग्रीफ क्लियर हो जाएगा। डेथ ऑफ लव वन में एक कपल है, डेथ ऑफ लव वन में क्या होता है, एक कपल है, और अगर उन दोनों कपल में से किसी एक की डेथ हो जाती है तो उसे हम कहते हैं डेथ ऑफ लव्ड वन। और जब एक पर्सन की डेथ हो जाती है, इसका मतलब है कि आपको अपने लविंग वन से सेपरेट होना पड़ेगा, अलग होना पड़ेगा, और इसी सेपरेशन को, अलग होने को हम कहते हैं लॉस। कि हमारी लाइफ में कोई लॉस हुआ है, एक कपल है, उसमें एक कपल की डेथ हो जाती है, डेथ ऑफ लव्ड वन, तो दूसरा जो रिमेनिंग पर्सन रहता है उसकी लाइफ में लॉस आ जाता है। और लॉस क्या है कि उसके लव्ड वन की डेथ हो चुकी है, वो कपल क्या हो चुका है, ब्रेक हो चुका है। तो जब ये सेपरेशन होता है तो इसे हम कहते हैं लॉस। और ये जब लॉस होता है तो लॉस के बाद जो फीलिंग आती है उसे हम कहते हैं ग्रीफ। लॉस के बाद जो फीलिंग आती है उसे हम क्या कहते हैं, ग्रीफ। यानी डेथ, लव वन की डेथ हुई, सेपरेट हुआ, इसे हम लॉस कह रहे हैं। और फिर उस पर्सन के अंदर ये लॉस होने के बाद जो फीलिंग्स आ रही है, दुख की जो फीलिंग्स आ रही है, पेनफुल जो फीलिंग्स है, उसे हम कह रहे हैं ग्रीफ। तो टुडे वी आर डिस्कस अबाउट ग्रीफ। तो यहां से हम स्टार्ट करेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ ग्रीफ। देखिए, तो ग्रीफ इज अ नॉर्मल रेस्पॉन्स टू एनी लॉस, और ग्रीविंग इज द इमोशनल रिएक्शन टू द लॉस। तो अभी मैंने आपको बताया था, किसी भी पर्सन की लाइफ में जब कोई लॉस होता है, यानी वो अपनी किसी इंपॉर्टेंट चीज से जब अलग होता है, सेपरेशन होता है, तो उसे हम कहते हैं लॉस। और इस लॉस का नॉर्मल रेस्पॉन्स क्या है, ग्रीफ। तो जब भी आपकी लाइफ से कुछ लॉस होगा तो उसका नॉर्मल रेस्पॉन्स आएगा, उसे हम कहते हैं ग्रीफ। और ग्रीविंग इज द इमोशनल रिएक्शन टू द लॉस। और जो इस दुख के अंदर, ग्रीफ वाली कंडीशन में आपके अंदर रिएक्शन आएंगे, इमोशनल रिएक्शन, जैसे लविंग वन की डेथ हो गई तो जिस पर्सन की लाइफ में ये लॉस आया है वो दिन भर क्या करेगा, सैडनेस रहेगा, दिन भर वो क्राइम करेगा, रोता रहेगा, सेपरेट कर लेगा, सोसाइटी से अलग कर लेगा खुद को। तो ये जो इमोशनल रिएक्शन आएगी, नेगेटिव रिएक्शन आएगी, ये है हमारा ग्रीविंग।
तो ग्रीविंग इज द इमोशनल रिएक्शन टू लॉस। तो यहां पर 3 वर्ड है, लॉस, ग्रीफ एंड ग्रीविंग। लॉस किसी भी चीज से अलग होना, उसका नॉर्मल रेस्पॉन्स है ग्रीफ, और ग्रीफ आने के बाद जो आप इमोशनल रिएक्शन शो करते हैं वो है ग्रीविंग। नेक्स्ट, इट इज अकर्स विथ लॉस कॉज्ड बाय सेपरेशन एज वेल एज विथ लॉस कॉज्ड बाय डेथ। अब ये बता रहा है कि एक्चुअल में जो लॉस है, ये एक्चुअल में जो ग्रीफ है, इट अकर्स, यानी ग्रीफ कब अराइज होता है? विथ लॉस। जब लॉस लाइफ में आता है तब क्या आता है? ग्रीफ आता है। और लॉस आने का कारण क्या है? कॉज बाय सेपरेशन। जब भी आप किसी चीज से सेपरेट हो जाओगे तो आपकी लाइफ में लॉस आ जाएगा। एज वेल एज उसका अदर एग्जांपल हो सकता है कॉज्ड बाय डेथ, किसी लविंग वन की डेथ हो गई, इसका मतलब लाइफ में लॉस हो गया। और जब भी लॉस होगा तो उसका नॉर्मल रेस्पॉन्स क्या आएगा? ग्रीफ। नेक्स्ट, समटाइम्स द टर्म ग्रीफ, mourning and bereavement are often used interchangeable. ग्रीफ, mourning and bereavement क्या है? ये ग्रीफ का एक पार्ट है, इसको हम आगे समझेंगे। आगे ही पूरा इसी का टॉपिक है, ग्रीफ, mourning and bereavement। इसको अभी के लिए यहीं छोड़ते हैं, आगे देखते हैं। ग्रीफ इज अ सब्जेक्ट state of emotional, physical, social response to the loss. Example, death of a loved one. अब ये मान के चलिए जब भी किसी लविंग वन की डेथ हुई तो वो जो डेथ हो जाती है जिस पर्सन की, उसकी तो हो गई डेथ, लेकिन जो रिमेनिंग पर्सन बचा कपल में, उसके लिए लाइफ में है लॉस। और लॉस का नॉर्मल रेस्पॉन्स आता है ग्रीफ। और ग्रीफ के जब ग्रीविंग प्रोसेस आता है, ग्रीविंग रिएक्शन आती है, तो वो हो सकती है इमोशनल, फिजिकल, सोशल रेस्पॉन्स टू द लॉस। अब कैसे कैसे हो सकती है? इमोशनल, लाइफ टाइम, या लाइफ टाइम तो नहीं बट उससे रिलेटेड उस समय के लिए, या लाइफ टाइम उस पार्ट से रिलेटेड, उस मोमेंट से रिलेटेड उस पर्सन के अंदर क्या रहेगा? सैडनेस। तो सैडनेस वाले इमोशन रहेंगे। फिजिकल एंड सोशल रेस्पॉन्स टू द लॉस, पर्सन एंगर रहेगा, किसी भी काम में उसका मन नहीं लगेगा। अगर लॉस, जैसे किसी का एक्सीडेंट में हाथ कट गया है, उसका लिम्ब डिटैच कर दिया है, डॉक्टर ने, सर्जन ने हटा दिया है, तो उसके फिजिकल रेस्पॉन्स चेंज हो जाएंगे। ग्रीफ में जो उसके फिजिकल रेस्पॉन्स आएंगे वो कोई भी काम नहीं करेगा। एंड सोशल रेस्पॉन्स, सोसाइटी से वो अपने आप को अलग कर लेगा, फैमिली मेंबर में किसी से बात नहीं करेगा, कलीग से बात नहीं करेगा, फ्रेंड से बात नहीं करेगा, किसी से बात नहीं करेगा। तो ये सारे क्या हैं? ग्रीविंग प्रोसेस। ग्रीफ का ग्रीविंग प्रोसेस है जिसमें इमोशनल, फिजिकल, सोशल रेस्पॉन्स देखने को मिलता है लॉस के कारण। और एग्जांपल है डेथ ऑफ अ लव्ड वन। तो ये है हमारा कॉन्सेप्ट ऑफ ग्रीफ, जिसमें हमने देखा लॉस, किसी चीज से सेपरेट होना। हमारी लाइफ में क्या हो जाता है? किसी भी चीज से हम सेपरेट होते हैं, हमारी लाइफ में आता है लॉस। हमारी लाइफ में जब लॉस आता है तो उसका नॉर्मल रेस्पॉन्स आता है ग्रीफ। और जब हमारी लाइफ में ग्रीफ आता है तो उसका भी रिएक्शन आते हैं, इमोशनल, फिजिकल, सोशल रिएक्शन, रेस्पॉन्सेज, या उसके रिएक्शन हमें देखने को मिलते हैं सब्जेक्ट के अंदर, पेशेंट के अंदर। वो है ग्रीविंग प्रोसेस। तो ये है हमारा कॉन्सेप्ट ऑफ लॉस। अब ग्रीफ के ये 3 पार्ट हैं। ग्रीफ की डेफिनेशन में हम तीनों को देखेंगे। ये कह सकते हैं ये तीनों मिलकर एक्चुअली ग्रीफ को बना रहे हैं। ग्रीफ, बेरीमेंट और मॉर्निंग, ये तीनों पार्ट मिलकर किसको बना रहे हैं? ग्रीफ, बेरीमेंट और मॉर्निंग मिलकर किसको बना रहे हैं? ग्रीफ को बना रहे हैं। अब इन तीनों का मीनिंग है वो भी डिफरेंट है। इन तीनों का मीनिंग भी डिफरेंट है। इसी सर्कल के अंदर एक ग्रीफ कंप्लीट होता है। इन तीनों का मीनिंग क्या है ये देखिए। ग्रीफ, अगर सिंपल सा ग्रीफ को देखा जाए तो किसी भी पर्सन में
उसकी लाइफ में कोई भी इंपॉर्टेंट थिंग, पर्सन, ऑब्जेक्ट, एस्पेक्ट ऑफ लाइफ, जब कोई भी आपने उसकी लाइफ से अलग करा, उसको सेपरेट किया या किसी भी चीज का लॉस हुआ, तो उसका नॉर्मल रेस्पॉन्स जो होता है, दुख वाला पेनफुल रेस्पॉन्स जो होता है, वो होता है ग्रीफ। वो होता है ग्रीफ। क्लियर है? किसी भी चीज को जब आप इंपॉर्टेंट चीज सेपरेट हुई, लॉस हुआ, तो उसका नॉर्मल रिएक्शन हुआ ग्रीफ। उसके बाद आ जाओ ब्रीवमेंट। अब मैंने आपको बताया था ग्रीफ के बाद आता है ग्रीविंग प्रोसेस, और ये ग्रीविंग प्रोसेस ब्रीवमेंट में ही आता है, जिसमें क्या होगा, जैसे ही आपकी लाइफ में कोई ग्रीफ आएगा, पर्सन क्या करेगा, नो एक्टिविटी, किसी एक्टिविटी में इन्वॉल्व नहीं होगा, ना किसी से मिलेगा, ना जॉब पे जाएगा। किसी लविंग वन की डेथ हो गई, सबसे मिलना बंद, जॉब पे जाना बंद, अपने रूटीन एक्टिविटीज बंद। स्टेट ऑफ एंजाइटी, दिन भर एंजाइटी में रहेगा, डिप्रेशन में रहेगा, अल्कोहल यूज करेगा, स्मोकिंग करेगा, कैसे भी वो अपने इस पेन को रिड्यूस करने की कोशिश करेगा। इमोशनल रिएक्शन, कभी सडनली रोने लग जाएगा, कभी नॉर्मल हो जाएगा, कभी हैप्पीनेस रहेगा, कभी सैडनेस रहेगा, कभी स्टेबल मूड रहेगा। इमोशनल रिएक्शंस उसमें देखने को मिलेगी। ये सब ग्रीविंग प्रोसेस का पार्ट है, जो कि हमें देखने को मिलता है किसमें, ब्रीवमेंट में। और लास्ट है अपना मॉरिंग। अब ये मान के चलिए लाइफ में लॉस आया, लॉस के बाद ग्रीफ आया, ग्रीफ के बाद ब्रीवमेंट। लाइफ में सबसे पहले क्या आया, सेपरेशन, लॉस, उसके बाद ग्रीफ, ग्रीफ के बाद ग्रीविंग रेस्पॉन्स, ग्रीविंग रिएक्शंस, जिसमें ब्रीवमेंट आया। ये वाला पीरियड चला जिसमें एंजाइटी हुई, डिप्रेशन हुआ, ये सब हुआ। लास्ट में एक हिस्सा आता है मॉरिंग, जिसके अंदर आ जाता है एक्सेप्टेंस ऑफ लॉस। अब ये एक्सेप्टेंस ऑफ लॉस क्या चीज है? इसके अंदर पर्सन क्या करता है, फॉर एग्जाम्पल लविंग कपल था, उस लविंग कपल में से डेथ ऑफ लव वन हो गई, एक पर्सन की डेथ हो गई, तो जो दूसरा पर्सन बचेगा उसके लिए लाइफ में क्या आ गया, सेपरेशन और लॉस। यानी उसका जो कपल था साथ वाला, वो सेपरेट हो गया, उसका लॉस हो गया उसे। तो उसकी लाइफ में लॉस के बाद फिर आती है स्टेज नॉर्मल रेस्पॉन्स, लॉस का क्या आएगा, ग्रीफ। फिर ग्रीफ आया, ग्रीफ का मतलब उसकी लाइफ के अंदर दुख आ चुका है, पेनफुल स्टेज आ चुकी है। अब ये रिएक्शन ये मान के चलो कि कम से कम मैक्सिमम माने तो 1 ईयर 2 ईयर चलेगी, तब तक वो इस स्टेज में रहेगा। सब में स्टेज अलग अलग है, सबका रेस्पॉन्स अलग अलग है, हर पर्सन का रेस्पॉन्स अलग अलग है। डिपेंड करता है किसी से आपका अटैचमेंट कितना है, किसी के साथ आपके इमोशंस कितने जुड़े हुए हैं, उसके बेसिस पे उसमें रिएक्शन देखने को मिलेगी। अब मान लीजिए लविंग कपल में अटैचमेंट ज्यादा था। अब कई बार आपने देखा होगा कहीं में अटैचमेंट बहुत ज्यादा होता है तो एंड में फिर मेंटल साइकेट्रिक प्रॉब्लम्स हो जाती हैं कि पर्सन में जैसे ही लविंग वन की डेथ हुई तो पता चला दूसरा वाला जो पर्सन था या तो उसने भी सुसाइड कर लिया या वो मेंटली इल हो गया। तो डिपेंड करता है लेवल ऑफ अटैचमेंट में कि किसी भी चीज से आपका कितना अटैचमेंट है। तो जब लव वन की डेथ हुई तो उसके बाद फिर आपकी लाइफ में लॉस हुआ, लॉस के बाद ग्रीफ, ग्रीफ के बाद ब्रीवमेंट, ब्रीवमेंट के अंदर उसमें एंजाइटी, डिप्रेशन, नो एक्टिविटीज, लाइफ टाइम चलता रहेगा। और एक समय बाद 1 ईयर या 2 ईयर अपन नॉर्मली अगर देखें या 1 ईयर बाद क्या होता है, मॉरिंग वाली स्टेज आ जाती है। मॉरिंग वाली स्टेज के अंदर क्या होता है, एक्सेप्टेंस ऑफ लॉस। आपने देखा होगा जो पर्सन स्टार्टिंग के अंदर 6 मंथ तक डिस्टर्ब था, अब वो रूटीनली अपनी लाइफ में वर्क करने लगता है, वापस सोसाइटी से जुड़ने लगता है, लोगों से बात करने लगता है, कांटेक्ट करने लगता है, डेली अपनी ड्यूटीज पे जाने लगता है, वापस अपनी नॉर्मल लाइफ में एंटर करता है। इट मीन्स है कि वो उस लॉस को एक्सेप्ट कर लेता है, वो इस चीज को आइडेंटिफाई कर लेता है, यस मेरा जो पार्टनर था वो अब इस मेरे साथ नहीं है, वो अब नहीं रहा और मुझे अब उसके बिना रहना है। तो ये वाली फीलिंग जब उस पर्सन के अंदर आ जाती है तो वहां से स्टेज स्टार्ट हो जाती है मॉरिंग।
जिसमें एक्सेप्टेंस ऑफ लॉस आ जाता है, यानी उस पर्सन जो है उस लॉस को एक्सेप्ट कर लेता है, उसके साथ रेगुलर लाइफ में सर्वाइव करना सीख लेता है और उस लॉस के साथ अपनी रूटीन एक्टिविटीज को मेंटेन करता है। तो ये हमारे 3 पार्ट थे ग्रीफ के, ग्रीफ, ब्रीमेंट एंड मॉरिंग। अब इनका डिटेल पढ़ लेते हैं। ग्रीफ, इट इज अ फॉर्म ऑफ सोरो दैट फॉलोज द परसेप्शन और एंटिसिपेशन लॉस ऑफ वन और मोर वैल्यूड और सिग्निफिकेंट ऑब्जेक्ट। इट इज अ फॉर्म ऑफ सोरो, सोरो का मतलब है दुख, पेनफुल कंडीशन, दुख। ग्रीफ कैसा है हमारी लाइफ के लिए? पेनफुल है कंडीशन है, दुख वाली कंडीशन है। अब ये कब कब हो सकता है? लॉस ऑफ वन और मोर वैल्यूड और सिग्निफिकेंट ऑब्जेक्ट। कोई वैल्यूबल ऑब्जेक्ट है हमारा, कोई सिग्निफिकेंट ऑब्जेक्ट है, कोई लविंग वन है, वो हमसे अलग हो जाता है, हमारी लाइफ के अंदर लॉस वाली कंडीशन आ जाती है, तो उसके बाद ग्रीफ आता है। और ग्रीफ कैसी कंडीशन है? सॉरो वाली, दुख वाली कंडीशन। अब इसमें आपको कौन कौन से रेस्पॉन्स देखने को मिल सकते हैं? हेल्पलेसनेस, अब मेरी मदद कोई नहीं कर सकता, लोनलीनेस, मुझे अकेला रहना है, होपलेसनेस, अब ऐसी कोई भी थिंक नहीं है जो मेरे लविंग वन को वापस दे सके, उसकी डेथ हो चुकी है, वो वापस नहीं आ सकता, होपलेसनेस, अब मुझे कोई उम्मीद नहीं कि वो वापस आएगा और कोई उसे नहीं लेके आ सकता। सैडनेस, दिन भर वो दुखी रहेगा इस बात को लेकर। गिल्ट, एंगर, गुस्सा शो करेगा, किसी से बात करेगा गुस्सा करेगा। तो ये सब नॉर्मल रेस्पॉन्स है जो कि हमें जनरली देखने को मिलेंगे किसके अंदर? ग्रीफ में। हेल्पलेसनेस, लोनलीनेस, होपलेसनेस, सैडनेस, गिल्ट एंड एंगर। नेक्स्ट है ब्रीमेंट। तो इट इज द स्टेट ऑफ ग्रीविंग ड्यूरिंग विच अ पर्सन गोज थ्रू द ग्रीफ रिएक्शंस and it is the state of thought, feeling and activity that follows loss, and it is the experience of having lost something or someone by death. अब ये बता रहा है ब्रीमेंट क्या है? ये वो स्टेज है जहां पर ग्रीफ रिएक्शंस देखने को मिलते हैं हमें। इस कंडीशन के अंदर पेशेंट अपने थॉट्स, फीलिंग और एक्टिविटीज को लॉस्ट के अकॉर्डिंग शो करेगा। थॉट उसमें नेगेटिव हो जाएंगे, फीलिंग उसकी नेगेटिव हो जाएगी, एक्टिविटीज उसकी डल हो जाएगी, सब लॉस क्या कर देगा? उन सबको कन्वर्ट कर देगा। ग्रीफ की रिएक्शन देखने को मिलेगी। वो डिप्रेशन में आ जाएगा, किसी से बात नहीं करेगा, उसका मूड स्विंग होता रहेगा, कभी वो क्राइम करेगा, रोएगा। तो सारी ग्रीफ की रिएक्शन हमें देखने को मिलेगी किसमें? ब्रीमेंट में। उसका एग्जाम्पल हो सकता है जैसे इट इज अ एक्सपीरियंस ऑफ हैविंग लॉस्ट समथिंग, जैसे समवन बाय डेथ, किसी पर्सन की डेथ हो गई, तो ये वाले रिएक्शन हमें देखने को मिल सकते हैं, ब्रीमेंट वाले। नेक्स्ट, मॉरिंग। अब इसके अंदर मैंने आपको बताया इट इज द पीरियड ऑफ एक्सेप्टेंस ऑफ लॉस एंड ग्रीफ ड्यूरिंग विच द पर्सन लर्न टू डील विथ लॉस। यानी जब इस स्टेज पे पर्सन आता है तो अपने लॉस को एक्सेप्ट कर लेता है कि हाँ, अब मेरे लविंग वन की डेथ हो चुकी है और मुझे लाइफ टाइम सिंगली सर्वाइव करना है। अब वो वापस लौटकर नहीं आ सकता है, लेकिन अभी तक तो वो अपने आप को इस लॉस के साथ, इस ग्रीफ के साथ एडजस्ट नहीं कर पा रहा था। लेकिन मॉरिंग वाली स्टेज के अंदर आने के बाद वो अपने आप को इस ग्रीफ के साथ एडजस्ट कर लेगा, यानी वो इस लॉस को एक्सेप्ट कर लेगा। वो अपनी लाइफ की नॉर्मल एक्टिविटीज करने लग जाएगा, वो इस लॉस और ग्रीफ को एक्सेप्ट कर लेगा। और वो ये भी सीख लेगा, द पर्सन लर्न टू डील विद द लॉस, कि मुझे इस लॉस के साथ अब कैसे रहना है, आगे कैसे सरवाइव करना है अपनी लाइफ में। तो ये है हमारा मॉरिंग। आगे देखिए, द प्रोसेस ऑफ ग्रीफ एंड मॉरिंग आर इंटेंस एंड इंटरनल पेनफुल एंड लेंथी। यानी स्टार्टिंग की स्टेज ग्रीफ, ब्रीमेंट और मॉरिंग। तो ग्रीफ वाली और मॉरिंग स्टेज ये बहुत इंटेंस हो सकती है और पेनफुल कंडीशन हो सकती है और लंबी भी हो सकती है अकॉर्डिंग टू अटैचमेंट।
अकॉर्डिंग टू इमोशंस। ये पेनफुल हो सकती है और लेंदी हो सकती है, और ये पेन और ये इनके जो टाइम ड्यूरेशन ये डिपेंड करती है किस पे? अटैचमेंट पे, आपके इमोशंस पे। एंड लास्ट, द मोरिंग रेफर टू द कल्चरली डिफाइंड पैटर्न ऑफ एक्सप्रेशन ऑफ ग्रीफ। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एक लॉस वाला, एक ग्रीफ वाला पर्सन अपनी लाइफ में लॉस को और ग्रीफ को सबसे अच्छा एक्सप्लेन कब करेगा? उसके एक्सप्रेशन को कब बता सकता है? जब वो मॉर्निंग वाली स्टेज में आ जाएगा। मॉर्निंग वाली स्टेज में आने के बाद एक पर्सन अपने एक्सप्रेशन ऑफ ग्रीफ को शो कर सकता है कि मेरे साथ ऐसा हुआ था, उस समय मेरी ये सिचुएशन थी, मैं साइको हो गया था, मुझे कुछ समझ नहीं आता था, मेरी लाइफ नॉर्मल नहीं थी। आज वो स्टेबल है, आपके सामने बता सकता है, उन फीलिंग्स को एक्सप्रेस कर सकता है। ये सब कब पॉसिबल होगा? जब स्टेज आ जाएगी कौन सी? मॉर्निंग वाली। तो ये हमारी स्टार्टिंग थी किस टॉपिक की? ग्रीफ की। ग्रीफ क्या है, कॉन्सेप्ट ऑफ ग्रीफ क्या है, ग्रीविंग प्रोसेस क्या है, लॉस क्या है, मॉर्निंग क्या है, ब्रीमेंट क्या है, इन सब के बारे में हमने देखा। तो नेक्स्ट पार्ट के अंदर हम ग्रीफ को ही कंटिन्यू करेंगे। आगे इसकी स्टेजेस क्या हैं, ग्रीविंग के रिएक्शन क्या होते हैं, तो नेक्स्ट पार्ट के अंदर हम देखेंगे स्टेजेस ऑफ ग्रीविंग या स्टेजेस ऑफ ग्रीफ, रिएक्शन ऑफ ग्रीविंग प्रोसेस। तो रिमेनिंग हम देखेंगे नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू।